हेलो गाइस, तो यार मैं रवि शर्मा आज आपको बताऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी कैसे याद कर सकते हो। तो यार आप फ़ोन में से क्या याद करके भूल जाते हो या फिर पेपर टाइम में भूलते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में यार मैं बताने वाला हूँ आपको FET और R। बहुत ही धांसू चीज़ है भाई साहब, इस वीडियो को पूरा देख लो, इसके बाद नहीं आने कहोगे मुझे याद नहीं होगा। याद तो होगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहली टेक्निक होती है यार फीमेन टेक्निक, FEYMAN फीमेन टेक्निक। तो यार ये एक साइंटिस्ट थे शायद मेरे हिसाब से फीमेन नाम के, उन्होंने ये टेक्निक को निकाला। तो इसके अंदर होता क्या है देखो यार, ये तो बहुत ही गजब की टेक्निक है। मतलब इससे ना आपको कोई भी टॉपिक, यार कोई भी टॉपिक आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप ना उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। तो यार बिना किसी देरी के मैं समझाता हूँ कि इस फीमेन टेक्निक में होता क्या है। देखो यार फीमेन टेक्निक 4 स्टेप्स में मिलकर बनी हुई है। इसको जैसे इसके 4 स्टेप पे बिल्कुल ऐसे ही आपको करना होगा, वरना यार आप ना वो रिजल्ट नहीं पा पाओगे जो फीमेन टेक्निक से मिलता है। तो सबसे पहला स्टेप यार, जो हर जब भी आप पढ़ने बैठते हो हमेशा मोस्ट पॉपुलर स्टेप, चूज़ आ टॉपिक। सबसे पहले यार आपको टॉपिक चूज़ करना होगा कि आप को पढ़ना क्या है, सबसे पहला स्टेप। क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटे तक तो हम यही देखते रहते हैं हम पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लो जल्दी से कि मुझको ये टॉपिक कवर करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हो गया चूज़ अ टॉपिक। स्टेप टू है टीच योर सेल्फ। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप को पढ़ाना है। ये बहुत मजाक की सी बात लग रही है लग रही होगी आपको, लेकिन अब आपको अपने आप को पढ़ाना है। अब आपको ऐसा एज्यूम करना है, देखो अगर आप अपने आप को नहीं पढ़ा पा रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आपके सामने एक मतलब खाली दिमाग लड़का बैठा है, वो आप ही हो। मतलब यार बुरा मत मानना, देखो ऐसे ही सोचा जाता है। आप एक बुद्धू लड़का समझ लो, आप छोड़ो कोई और है, एक बुद्धू लड़का है जिससे आपको वो टॉपिक समझाना है। तो सबसे पहले आप वो टॉपिक समझो, उसके बाद उस लड़के को मतलब एज्यूम कर लो कि सामने कोई बैठा है, सोच लो उसको वही टॉपिक मतलब पूरी स्ट्रेंथ के अपने मतलब पूरा दम लगा दो समझाने में, जिससे आप उसको समझाओ। और उसको आप जब समझाओगे ना तो ABCD से समझाना, क्योंकि वो बिल्कुल बुद्धू है यार। मतलब उसको तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करनी होगी आपको। अब आपका थर्ड स्टेप क्या आता है इसमें आता है फिल द गैप। अब क्या होगा यार, जब आप पढ़ाने बैठोगे दूसरे मतलब जो सामने वाला लड़का उसको पढ़ाने बैठोगे तो आपको दिखेगा कि आप जो पढ़ा रहे हो उसमें यार बहुत सारे गैप है। मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप नहीं समझे हो, या फिर कुछ डाउट हैं आपके जो आप तक अभी तक क्लियर नहीं हुए। इसका मतलब यार जो आपने टॉपिक पढ़ा है अब तक वो आपकी दिमाग में पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है। तो अब क्या करना है आपको, वो जो गैप है जब आप पढ़ा रहे होगे तो आपको वो गैप नोटिस कर लेने हैं और उन गैपों को उठा लेना है और उन गैपों को फिल करना है। जब तक यार ये फिल नहीं होंगे ना, जब तक वो चीज़ तो वो टॉपिक ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है, वो आपको समझ में आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले एक टॉपिक चूज़ करो। नंबर 2, टीच योर सेल्फ, अपने जो सामने बैठा उसको पढ़ाओ। और नंबर 3 यार, अगर कोई गैप है, अगर कोई मिस्टेक आ रही है पढ़ाने में, कोई डाउट है, तो उसे तुरंत कंप्लीट करो। इसके बाद अगर फिर आप फिर टीच मतलब अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो आप वापस से रीड करो और फिर एक बार और पढ़ाओ उसको। तो इतना करते यार वो टॉपिक ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये यार बिल्कुल 100% प्रूफ है, आप गूगल पे जाके देख लेना, फीमेन टेक्निक आप डाल देना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। और आप जब करके देखोगे ना तो आपको मिलेगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फीमेन टेक्निक का। तो यार ये था हमारा F से फीमेन टेक्निक। अब चलते हैं अगले की ओर। बोलते हो खैर फीमेल टेक्निक जो होती है ना वो हम अप्लाई कर सकते हैं यार जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मतलब लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहे हो, जो चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन भाई हम तो हैं वो जो एक रात में पढ़ के पास होने वाले हैं, तो भाई उनको चीज़ें याद रखने के लिए ना 80-20 रूल्स यार बेस्ट कुछ मिल ही नहीं सकता। क्योंकि यार इसके ऊपर ना पूरी एक बुक लिख चुका है एक बंदा, रिचार्ड कोच नाम है उसका, और वो बंदा 80-20 प्रिंसिपल के ऊपर पूरी बुक लिख चुका है। तो यार ये बहुत ही मतलब कमाल का रोल है। इसको मैं आपको बताऊं इससे पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।
तो और सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो यार इन सब बातों को साइड में रखते हुए मैं बताता हूँ कि 80-20 रूल है क्या। तो यार 80-20 रूल में होता क्या है, देखो उन्होंने जो रिचार्ड कोच थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा है, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि इटली में जो 80% मतलब बेनिफिट आ रहा है, जो कॉस्ट मतलब जो पैसे हैं 80% जो पैसे हैं वो 20% लोगों पर ही हैं। तो यार उन्होंने इसलिए वहाँ से 80-20 इनका नाम रख दिया। तो यार इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, बहुत ही बेस्ट वीडियो यार। वो 80-20 रूल को इतने अच्छे से एलेबरेट कर रहा है, वो समझाता है वो बंदा, मतलब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि 80-20 रूल में बेसिकली क्या होगा। मानो आपका 10 दिन बाद आज से एग्ज़ाम है और सपोज करो आपके 5 यूनिट है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 2 यूनिट अच्छे से तैयार करनी है और बाकी की 3 यूनिटों का ओवरव्यू ले लेना है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों को नहीं पढ़ोगे, पढ़ो, बस उनका ओवरव्यू ले लो। और अगर आपने 2 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर लिए ना, तो यार आप ना मतलब हाफ स्कोर पूरा कर जाओगे, मतलब हाफ स्कोर आप वहाँ से कर दोगे। और अगर आप 3 चैप्टरों का जो 3 यूनिट का उनको ओवरव्यू ले लोगे ना बस, तो यार वहाँ से भी आप थोड़ा थोड़ा कर दोगे। तो यहाँ से ना आपको 70-80% यार पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यार जब आप 80-20 फॉर्मूला अप्लाई करें, उससे आप फीमेन टेक्निक का यूज़ करें और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें, जिससे आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। तो यही था यार 80-20 रूल। इसका यूज़ आप अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा काम कर सकते हो। 20% एफर्ट लगा के आप 80% रिजल्ट पा सकते हो यार, बिल्कुल ये फैक्ट है। और इसके ऊपर बुक भी है, और जो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर देखना आप, क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाता है। तीसरा और सबसे आखिरी और सबसे मेन पॉइंट है रिवीजन, आर से रिवीजन। आप पहला फॉलो कर लो, दूसरा फॉलो कर लो, दोनों ही बेकार हैं। मानो अगर ये तीसरा फॉलो नहीं करोगे तो बेशक आप फीमेन टेक्निक यूज़ कर लो, 80-20 यूज़ कर लो, लेकिन जब तक ये तीसरा रूल जो है रिवीजन, इसको फॉलो नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो रिवीजन साइंस के अकॉर्डिंग यार आपको करना कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपको कोई चीज़ पढ़नी होगी, वही पहले दोनों रूल अप्लाई करो। उसके बाद सबसे पहले आज मानो आपने वो चीज़ पढ़ी, तो आज आपको उसी का वापस से रिवीजन करना होगा, क्योंकि साइंस बोलता है कि पहले दिन, तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर उसके बाद हर हफ्ते, और उसके कुछ टाइम बाद आप हर महीने उसका रिवीजन करो। जिससे क्या होगा यार, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। वरना आप क्या करते हो, एक दिन पढ़ दिया, उसके एक साल बाद उठाओगे इस चीज़ को, तो कैसे याद रहेगा। तो आपको रिवीजन करना होगा टाइम टू टाइम। तो भाई बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला, ये तो लिख के ले लो आप आज। तो रिवीजन तो करना ही होगा। तो यार यही पूरी वीडियो थी, जिसमें बस आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, और इनको करते आपको मतलब ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि मुझे याद नहीं होता। तो बस गाइस।